बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 11 का सेट, उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। कहां तक आपके सबसेट हो गया था ना, आपका इंटरवल तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और अब जो है अब इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए अभी तक आप लोग पीछे सब कवर कर चुके हैं, सबसेट तक और इंटरवल तक। अब आगे आज बारी आई कुछ चीजें और कुछ टॉपिक बचे हुए। कौन कौन से? पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट है, ऑपरेशन है सेट के, और इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और कुछ लास्ट बचे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग जल्दी जल्दी करके कवर करते हैं और अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर पावर सेट की। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। इट मींस, ये कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि पावर सेट जो होता है कलेक्शन होता है किसका? सबसेट्स का। किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, उन्हीं को कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसेट तो आप लोग जानते हैं सबसेट कैसे होते हैं ना, क्योंकि किसी सेट के अंदर जो है सबसेट बना लिया था। अच्छा, सबसेट्स को लिखने का तरीका अभी तक हम लोग नहीं सीखे थे, तो सबसेट्स को लिखने का तरीका क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट हमने ले लिया, सेट ए, जिसमें एलिमेंट है कौन कौन से? 2 और 4। अब इनके जो सबसेट बनेंगे, सबसेट कैसे बनेंगे? तो जो सबसेट होता है, सबसेट को फ्री नहीं लिख सकते। फ्रीली का मतलब है बिना जेल के नहीं लिख सकते है ना। तो इसको जो है सबसेट को लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर वही मिडिल ब्रेसेस, उसके बाद उसके अंदर क्या रखेंगे? 2, फिर कॉमा करें। दूसरा एलिमेंट कौन सा? सबसे पहले एक अकेला 2 भी आ सकता है, आ सकता है। फिर अकेला 4 भी आ सकता है, आ सकता है। दोनों एक साथ आ सकते हैं, आ सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नल सेट होता है, जो इम्पटी सेट होता है, वो हमेशा सभी सेट का एक सबसेट होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके गुल्लक में 1 भी रुपए ना होते, लाइक कुछ ना होता, तो सेट ए में कुछ नहीं होता, तो ये तो खाली होता कि नहीं होता? होता ना। तो गुल्लक आपका खाली होता ना, तो खाली होने के लिए एक आदमी तो होना जरूरी है। इसका मतलब इसको हम इम्पटी सेट तो कह ही सकते हैं ना, कह बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि कल मैंने इसका नोटेशन भी बताया था कि कैसे डिनोट करते हैं, ठीक। या तो अकेला ऐसे लिख दिया जाए 5, और या तो ये ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख दिया जाए खाली ब्रैकेट ना। तो हमेशा ध्यान रखना कुछ नहीं होगा, एक प्रकार से दिमाग में रखो, जेल में कोई कैदी नहीं होगा, तो कम से कम जेल तो होगी ना। तो जेल है कि नहीं है? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सेट का जो 5 होता है, यानी कि इम्पटी सेट या नल सेट जो होता है, वो एक सबसेट होता है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो एक होगा। उसके अलावा कितने एलिमेंट है उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या, पहले 2 को बंद कर लिया जेल में, एक कैदी आया, फिर 4 कैदी आया, फिर दोनों एक साथ आ गए एक ही जेल में, और एक तो ये होता है। तो कितने सेट बने? सबसेट 1 2 3 4, 4 सबसेट बने, ठीक है। तो इसी अगर इन्हीं सबसेट को मिलाकर अब सेट बनाना है तो फिर कलेक्ट करना, कलेक्शन करने के लिए फिर से वही वाला ब्रैकेट लगाना, क्योंकि आपको पता है कॉमा से सेपरेट किया जाता है और इसी ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। बंद कर दिया गया और उसको डिनोट कर दिया गया पी ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि पावर सेट है ए का, तो इसका मतलब पावर सेट हो गया किसका? सेट ए का। तो पावर सेट बन गया कैसे? क्योंकि सबसेट्स का मैंने क्या कर दिया? कलेक्शन कर दिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, अब तुमको अगर हम इसी जगह पे थोड़ा और समझा दें, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब इनके सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट बनाने के लिए तुमको क्या करना है? तो पहला सबसेट तो हो जाएगा क्या? 1। देखो कैसे, पहले एक एक एलिमेंट को पहले उठाओ, एक एलिमेंट को उठाया, ठीक है। सबसेट को बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो आपको पता है। फिर 2 को उठाया, फिर क्या किया? 3 को उठाया, अलग अलग कर लिया। फिर अब 2 2 को साथ में पेयर बनाओ, तो 2 को साथ में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2, ठीक। फिर क्या करेंगे? 2 3, फिर क्या करेंगे? 1 का 2 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ पेयर, और 1 का 3 के साथ पेयर,
ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ बताइए? अब इसके बाद ये हुआ क्या, तीन का सिंगल सिंगल पेयर बन गए, दो दो के बन गए। अब क्या करना है, तीनों को एक साथ ले लेना। तीनों का एक साथ का मतलब क्या, 1 2 3, पहले अकेले कैदी रहेंगे, फिर दो साथ में रहेंगे, फिर तीन साथ में रहेंगे। सर जी लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है अब आप लोग बताइए? तो ये छूट रहा है कि अभी आपने बताया ना कि नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, उस सभी का सबसेट होता है। तो नल सेट को भी लिख देना, चाहे तो आप केवल ब्लैंक ब्रैकेट लिख दीजिए, और आर चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो काउंट करो सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, चाहे ये काउंट करो चाहे ये, ठीक है, 8 आ गया। ठीक, तो अब यहां पर हम लोगों ने देखा क्या, यहां पर नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सबसेट्स कितने आ गए, 8 आ गए। यहां पर सबसेट कितने आए थे, 4 आए थे। तो एक चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं थोड़ा सा, यहां पर जिस सेट के हमको सबसेट निकालने थे उसमें एलिमेंट कितने थे, सर जी 2 थे। यहां पर एलिमेंट कितने थे, 3 थे। तो जब सेट के 2 एलिमेंट थे तो एलिमेंट 4 आए, जब 3 एलिमेंट हुए तो 8 आए। तो सबसेट निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालने हैं तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको 2 की पावर बना दो, यही सबसेट निकालने का डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। अगर आपको सबसेट डायरेक्ट पता करने की नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, मान लीजिए मैंने कह दिया किसी भी सेट में 100 एलिमेंट है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, फिर तो निकालते निकालते पूरी दिन बीत जाएगा ना, तब भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए किसी भी सेट के क्या करेंगे, 2 की पावर n लगाएंगे। अब n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी सेट में, अब इस सेट में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, यहाँ पर 2, n के प्लेस पे जितने एलिमेंट रख लिया 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आया। आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जब सबसेट निकाले, जब एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो जब 3 निकाले तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8। देखो आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। तो अगर आप लोगों से पूछे कि नंबर, अगर किसी भी सेट में 5 एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं, 5 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 5। जब कर लेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो कभी जब लिखने का ना कहे कि सबसेट लिखना नहीं है, केवल नंबर ऑफ सबसेट बताने कितने हैं, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था आपका सबसेट निकालने का निंजा टेक्निक, है ना, फार्मूला। तो निंजा टेक्निक समझ गए नहीं समझ गए? जब निंजा टेक्निक समझ गए हो तो इसीलिए, और सबसेट कैसे बनाया जाता है मैंने बता भी दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप चाहे तो 5 भी लिखे और चाहे तो केवल ब्लैंक एक ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट। कोई दिक्कत है? ये आपको मैंने लिख भी दिया है और आपको पता भी है, ठीक है। अब बात आई पावर सेट की। पावर सेट आप समझ चुके हैं कि सबसेट का कलेक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात आई किसकी, यूनिवर्सल सेट की। नाम से ही यूनिवर्सल से समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स पूरा का पूरा यूनिवर्सल, सब कुछ मिक्स। हाँ, टर्म एंड कंडीशन है यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि एक होना चाहिए, जैसे राम श्याम गीता सीता मीता रामकली श्यामकली, है ना, ऐसे हैं। और इनको अगर कह दिया जाए कि अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उन्हीं को मिक्स करके भाई रामकली 2 बार नहीं लिखी जाएगी,
राम दो बार नहीं लिखा जाएगा, श्याम दो बार नहीं लिखे जाएंगे, एक ही एक बार लिखे जाएं और एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल। यानी कि ये सारे सब फ्रेंड हैं तो फ्रेंड में आ गए तो फ्रेंड हो गए। अगर क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11 का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया और उसमें सारे स्टूडेंट आ गए। उसी प्रकार से इसमें भी है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड सेट। यानी कि मैंने बताया ना, राम श्याम अलग, सीता जीता अलग, राम कली श्याम कली अलग, सबको मिक्स कर दिया बिना रिपीटेशन के, वही हो गया यूनिवर्सल सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड सेट विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी बिना रिपीटेशन, किसी एलिमेंट के रिपीटेशन के बगैर, और क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है, एक साथ मिला लेना है। तो सारे सेट को क्या कौन से सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 1 2 3 4, सेट ए की वैल्यू, सेट बी में 3 4 5 बैठे हुए हैं, सेट सी में वॉवेल्स बैठे हुए हैं, ए ई आई ओ यू बैठा हुआ है। तो यू फॉर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5। देखो 1 था, 2 था, 3 था, यहां तक था, 3 और 4 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार ही लिखना है, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करा, 5 था, इसमें 5 उतार लिया, 5 कहीं है भी नहीं, रिपीट करना भी नहीं। फिर आगे इसी तरीके से पूरा उतार के एक साथ मिक्स कर लिया, मर्ज कर दिया, और यही हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया, यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट नहीं, मतलब वही मिक्स कर दिया, वही हो गया। ठीक है, अच्छा, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अब आपकी बारी आई किसकी, अब आपकी बारी आई है डिफरेंस ऑफ सेट की। किसकी, डिफरेंस, सेट के बीच का डिफरेंस। सेट को माइनस करना है तो कैसे करना है, डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालना है, तो वो देखते हैं। तो कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, सेट ए के प्लेस पे 1 2 3 4 5, बी के प्लेस पे ले लिया 3 4 5 6 7। ठीक, अब डिफरेंस ऑफ सेट होगा जो सेट ए, अगर पहले वाले सेट से दूसरे सेट को माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी, तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो हम बताते हैं। a माइनस बी, इसका 1 2 मैंने डायरेक्ट रिजल्ट तो लिख दिया, लेकिन समझा के भी तुम लोग को बता देते हैं कि कैसे आएगा। तो a माइनस बी जो आएगा, जिस सेट a और सेट b में जितने भी एलिमेंट कॉमन है, पहले उनको तो काट लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक प्रकार से मान लो कट जाएगा, पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। यहाँ पर क्या हुआ, 3, यहाँ पर 3 कट गया, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कैंसिल आउट। ठीक, अब ये ध्यान देना है कि जो पहले वाले सेट में है, पहले वाले सेट में, यानी कि जो यहां पर पहले लिखा हुआ है जिससे हमको माइनस करना है, उस सेट में कुछ ना कुछ बचा है कि नहीं बचा है। नहीं बचा है तो जाहिर सी बात पाई, अगर कुछ बचा है तो वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो सेट ए में क्या बचा है, 1 बचा है, और क्या बचा है, 2 बचा है, वही हम यहां पर लिख लेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि जो भी दो सेट का अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो जो दोनों सेट में कॉमन हो वो तो कट जाएंगे, और जो पहले सेट में जो रिमेन बचेगा वही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर कुछ देर के लिए हम मान ले 1 2 ना होता तो इसका रिजल्ट a माइनस बी क्या आता, 5 आता सर जी। या तो हम क्या लिख सकते थे इसको, खाली ब्रैकेट ब्लैंक ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज हमको ध्यान देनी है। समझ में आया, अच्छा अगर समझ में नहीं भी आया है तो एक और एग्जांपल से करके दिखाते हैं तो और समझ में आ जाएगा भैया। देखो भैया, अगर मान लीजिए कोई हमने सेट ए ले लिया मान लीजिए 2 4 5 6, सेट बी के प्लेस पे मान लीजिए ले लिया 5 6 7 या 5 6। अब a माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो a माइनस बी में देखो a और b में ऐसा क्या क्या कॉमन है, 5 और 6 दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या बचा यहाँ पर, 2 4 किसमें बचा है, सेट ए में, क्योंकि मुझे किससे माइनस करना है, ए से बी को। जो पहले वाले सेट में बचे वही हमारा डिफरेंस होगा। अगर कह दे यहां पर चलो 7 मैंने लिख दिया,
नीचे वाला बच्चे कोई मतलब है नहीं है, एक प्रकार से इसमें हिसाब से समझो। दूसरे वाले सेट में माइनस साइन लगा, एक ट्रिक समझो, हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रिक समझ लो अपने याद करने के लिए। दूसरे वाले सेट में मान लीजिए माइनस करेंगे 5,6,7, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए कि माइनस करेंगे तो इससे सेट कभी माइनस में प्रकार से नहीं लिखे जाते, एक प्रकार से मान लो तो ये भी माइनस तो कट गया, लेकिन ये बेचारा माइनस होता है इसलिए लिखा नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा भूल जाओ बस, ठीक। तो इसे समझ लो। तो पहले वाले, अगर हाँ पहले वाले सेट में कुछ ना बचता, यहाँ पर मान लीजिए 2,4 ना होता तो उसका रिजल्ट क्या आता भैया, पूरा ब्रैकेट तो खाली होगा सर जी, जेल खाली हो गई तो जेल खाली थी होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और डाउट आ रहा होगा तुम लोगों के मन में, मान लीजिए 2,3 यहाँ पर था और इवन यहाँ पर 5,6 ना था, यहाँ ऐसे था। तो अब यहाँ पर ये बताओ a माइनस बी में 2,3 है a में, और b में क्या 5,6,7, ना तो 5 कॉमन है, ऊपर कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो कॉमन नहीं मिल रहा तो माइनस कर ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब सेकंड वाला तो कहानी हो गई खत्म। जो पहला वाला बचा, पहला वाला क्या है, सेट ए में क्या बचा, जो भी सेट ए में बचेगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना? इसका मतलब इसमें सब्जी कुछ कॉमन ही नहीं था, ऊपर 2, 3 था, नीचे 5, 6, 7 था, कुछ कॉमन नहीं है, कटेगा ही नहीं, तो इसको तो भूल ही जाओ, बी को तो भूल ही जाओ, ऊपर क्या बचा 2,3, समझ में? अच्छा, अगर किसी जगह पे उल्टा हम कह दे, अगर b माइनस ए निकालने के लिए कह दे और तब जाके तो b माइनस बी पहली प्रेफरेंस हो जाएगी, 5, 6, 7 पहले नंबर पे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो अब इससे इसको माइनस करेंगे, इसमें भी कुछ कॉमन है, अब रिजल्ट कितना उल्टा हो जाएगा, 5, 6, 7। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यानी जो पहले नंबर पे सेट लिखा होगा उसके जो बचे हुए एलिमेंट है, कॉमन ना मिले तो पूरे एलिमेंट, कॉमन जो मिलके जो बचे हुए एलिमेंट है वही लिखे जाएंगे, दूसरे वाले से मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट भी समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया भैया? आ गया ना? अगर नहीं आया है तो समझ, तुम लोग तो जानते कमेंट करते भी, ठीक है। तो इसलिए a माइनस बी इसमें कितना होगा 1,2, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन है सेट के, कौन कौन से ऑपरेशन है, एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। तो यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में जो यूनियन ऑफ सेट है और इंटरसेक्शन में बचपन में सीखी होगी एलसीएम और एचसीएफ, लासा मासा, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम होता है वो, ऐसे मैंने मान लीजिए कोई छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 6 का तो क्या लिख सकते हैं 2 into 3, और मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं। अगर 6 और 4 का हम कहें कि एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, तो एचसीएफ में क्या निकालते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो ठीक ही है, और जो बचा हुआ है वो भी ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है 3 है, और क्या है 2 है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस जस्ट लाइक एचसीएफ एंड एलसीएम आल्सो इंटरसेक्शन एंड यूनियन, समझ में आया? यूनियन हो जाएगा आपका एलसीएम टाइप का, इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका एचसीएफ टाइप का, ठीक। चलिए अच्छा जी, क्या बता दिए फर्जी की बकवास, एलसीएम एचसीएफ फर्जी पढ़ा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसका काम भले नहीं हो, लेकिन ट्रिक से तुम लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी। हालांकि याद करने का अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छा है, यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत आसान है। देखो यूनियन क्या है, यूनियन है लाइक कोई एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4 5, बी क्या है 2 4 6 8, ठीक है। तो यूनियन को ऐसे, यूनियन का सिंबल होता है यू फॉर यूनियन, याद करने का तरीका देख लो, यू से यूनियन होता है ना, यू से स्टार्ट, यू टाइप में बन गया, ये यूनियन हो गया, इसको क्या बोलते हैं यूनियन। और इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन,
ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले जब यूनियन निकालना है तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यूनियन निकालने के लिए करेंगे 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू कितनी है 2 4 6 8। यूनियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यूनियन का मीन्स क्या हुआ, जो पहले कॉमन, एक प्रकार से एलसीएम समझो। एलसीएम में क्या क्या था, जो कॉमन था वो भी और जो कॉमन नहीं था वो भी। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, देखो 1 इसमें है, नहीं है सर जी, कोई बात नहीं। पहले 2 देखो, 2 है, हाँ सर जी है। 3 है, नहीं है सर जी। 4 है, हाँ सर जी है। 5 नहीं। अच्छा, कॉमन क्या क्या है, 2 और 4। तो 2 और 4 कॉमन है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन एक साथ सीक्वेंस बनाने के लिए साथ में लिख दिया। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो भी मुझे लिखना है। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है, 1 भी बचा हुआ है। अब ये मत कहना कि वहां पर डिफरेंस में सिर्फ पहले सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट वो लिखा जा रहा था। यहाँ पर जो दोनों सेट में सब कुछ बचा है वो लिखा जाएगा। हाँ, रिपीटेशन नहीं कि हाँ कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा, बार बार लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में 2 4 कॉमन था, चलो मैंने लिख लिया। यानी कि फिर से तुमको करके हम बता देते हैं इसी क्वेश्चन को ना, तो और क्लियर हो जाएगा। यानी ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ था, ए के प्लेस पे लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ था, 2 4 6 8, ठीक है। अगर ए यूनियन बी निकाले तो ए यूनियन बी क्या निकाले, देखो 2 और 4 कॉमन है, पहले कॉमन वाला लिख लो, लिख लिया। फिर जो बचा हुआ, बचा क्या है, 1 1 बचा हुआ। फिर क्या बचा हुआ है, 3 3 बचा हुआ। फिर क्या बचा हुआ, 5 5 बचा हुआ। फिर क्या बचा हुआ है, 2 और 4 तो निकल गया, 6 बचा हुआ। फिर क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है ना। 8 बचा हुआ है, ये वो वाला ब्रैकेट है, इसको मतलब वो ना समझ लेना ना, जगह नहीं थी। अब देखो ये हो गया 6 और 8 हो गया, ठीक। अब पूरा हमने जो कॉमन और जो बचा हुआ था सब लिख लिया। अब इसको सीक्वेंस से लिखने के लिए हम लोग वहां लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 8, है ना। तो ऐसे कर दिए, ये ऐसे था, ठीक। चाहे तो वो भी सही, चाहे तो ये भी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि यूनियन का मीन्स ये हुआ कि पहले जो कॉमन है वो, उसके अलावा क्या जो बचा हुआ है वो भी साथ मिक्स करके लिख देना है, ठीक। बात नंबर 1 यूनियन कंप्लीट। बात नंबर 2 इंटरसेक्शन की जब बात आएगी तो इंटरसेक्शन में हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 और बी के प्लेस पे क्या लिया 1 2 3, बस इसको एचसीएफ समझो। एचसीएफ का मीन जो कॉमन है बस वही, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या था, 2 और 4 कॉमन था ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हुआ। ए इंटरसेक्शन भी जो कॉमन है बस वही लिख लो भैया। क्या है कॉमन, 2 4, यही हमारा आंसर इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसी प्रकार से यहां पर भी देख लो 1 2 3 था और यहाँ क्या था 4 5 और यहाँ 1 2 3, तीनों में देखो 1 है सर जी, है 2 है 3 है, बचा क्या 4 और 5 क्या कॉमन है, नहीं है। जो 3 चीज कॉमन है वही हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अगर यूनियन निकालने के लिए कहते तो बचा हुआ भी लिख लेते, दोनों सेट का वो हमारा यूनियन हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा और जो टॉपिक बचा है उसको हम और फिर से अभी कवर करते हैं। तो हमारी बात आई वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग सीख चुके हैं ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसी का वेन डायग्राम कैसे होगा। तो वेन डायग्राम हम लोग सीखते हैं। वेन डायग्राम तुम सोच रहे हो वेन डायग्राम कैसे क्या आ गया, तो वेन डायग्राम अभी आपको एक्सरसाइज में और अच्छे तरीके से, और केवल हम यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बता रहे हैं, जिससे आप लोग घबराए नहीं। आगे चल के आपको सारे वेन डायग्राम एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगे। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बिना निकाले वेन डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे भी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब मैंने बताया ना, जो कॉमन हो वो भी और जो बचा हुआ है वो भी। अब ए और बी में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, ठीक है। और कॉमन के अलावा जो बचा हुआ है सब ना, तो वही क्या होता है हमारा यूनियन होता है। तो ये भी बचा हुआ है, क्या दोनों सेट में जो बचा हुआ होता है वो मानते हैं ना,
वही मानते हैं ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा वेन डायग्राम जो है किसका हो गया, ए यूनियन बी का क्या होगा, ये वेन डायग्राम होगा। ठीक, इंटरसेक्शन की बात आई तो इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही, तो कॉमन क्या है, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया कि नहीं, वेन डायग्राम बिल्कुल आसान टॉपिक है ना। इसी प्रकार से माइनस बी का बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे, या सिमेट्रिक डिफरेंस का बनाएंगे, जैसे बनाएंगे तो हम लोग आगे सीखेंगे एक्सरसाइज में। अभी सीख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा आप लोगों को नया टॉपिक लगेगा, तो थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे, वहीं पर तुरंत कर लिया जाएगा ना। ठीक है, जो मेन थे मैंने बता दिए। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट, अच्छा एक चीज और भी है, वेन डायग्राम में हमेशा जो बनेगा, ये यू क्या है समझ रहे हो, इसको यूनियन ना समझ लेना, कि यू है यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट जो है किसके अंदर होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब वेन डायग्राम बनाते बक्सा बनाना है ना, और बक्सा में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, यानी ये बक्सा यूनिवर्सल सेट का पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर दो सेट है, ए और बी, दो आदमी है, दो कैदी है, जिनका हम यूनियन निकाल रहे हैं, जिनका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक, अब आपकी बात है कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में कोई भी यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ होगा। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और जिस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट गिवन है, सेट क्या है 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का निकालने के लिए इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से, या तो ए ऐसे कॉम्प्लीमेंट सी से ना। इसको क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए ऊपर पावर टाइप में सी लगा हुआ होता है छोटा सा, इसको पढ़ते हैं सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसको यूनिवर्सल सेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा, यू माइनस ए। अब यू के प्लेस पे कितना है, 1 2 3 4 5। डिफरेंस ऑफ सेट आप लोग सीख चुके हैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, यू, तो बचा क्या इसमें, यू में 1 और 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ ना बचता तो 5 हो जाता है, तो आप लोग जान चुके, यही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या, कि यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को माइनस कर देंगे, और जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हमारी बात आई कुछ आखिरी इसके पार्ट पे, कौन सा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा नया टॉपिक है, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सिमेट्रिक डिफरेंस से बनते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का जो है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, किन्हीं भी दो सेट्स का, तो कैसे निकालेंगे, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला होता है ए माइनस बी का यूनियन, यानी कि पहले दोनों जो दो सेट है, कोई भी दो सेट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6, और बी पे ले लिया 1 2 3 4। जो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले जो सेट है, सेट ए और सेट बी का माइनस करेंगे, आपस में डिफरेंस निकालेंगे। सेट बी को सेट ए से माइनस करेंगे, यानी कि बी माइनस ए निकालेंगे, फिर उन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, तब जाके हमको रिजल्ट मिल जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, ये भी हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है, और ये भी हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। ऐसे भी बनता है और ऐसे ट्रायंगुलर शेप में भी बनता है। समझ में आया। अब a माइनस बी हमको निकालना है, तो चलिए a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी मेंशन है यहाँ पर बताइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और b के प्लेस पे कितना मेंशन है, बी के प्लेस पे है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। अब a माइनस बी अगर आप लोगों को निकालना है, तो a माइनस बी निकालने के लिए देखिए a और b में क्या कॉमन है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 सब कट गए, बचा क्या, 5 बचा और 6 बचा, किसमें, a और b में, तो सॉरी a में। अब a में बचा तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी क्या बचा, a में पहला सेट क्या लिखा हुआ था, a 5 6 आ गया। अब b माइनस a निकालेंगे जब, तो b माइनस a निकालने के लिए जब b के प्लेस पे, चलो पहले लिख लेते हैं, b के प्लेस पे पहले लिख लेंगे हम 1 2 3
4। अब उसके बाद ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। जब बी माइनस ए निकालेंगे तो कॉमन देखो 1 2 3 4 इसमें भी कॉमन है, लेकिन अब यहां पर देखो बी माइनस ए में बी में कुछ बच रहा है क्या, सर जी नहीं बच रहा, तो क्या होगा, या तो नल सेट आ गया ना, इसको चाहे पाई लिखे चाहे ये लिखे। अब a माइनस बी का इसके साथ हम क्या लेना है, हमको यूनियन लेना है। तो a माइनस बी का जब b माइनस ए के साथ यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने इसकी वैल्यू a माइनस बी की कितनी है 5,6 और इसके साथ यूनियन किसका लेंगे, नल सेट का। तो नल सेट तो खाली है, कोई मतलब है नहीं ब्रैकेट का, है ना, तो दोनों खाली होते आ जाएंगे और दोनों जो यूनियन होते जो कॉमन होता वो भी, जो कॉमन नहीं होता वो भी। तो इसका सिमेट्रिक एसिमेट्रिक डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 5,6, यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना है, यानी पहले a माइनस बी निकालना है फिर b माइनस ए निकालना, उन दोनों को क्या कर लेना है, यूनियन निकाल लेना है। हमने जैसे ये निकाल के बताया, जो बचा हमारा, अगर यहाँ पर कुछ बच भी जाता, लाइक मान लो 7 बच जाता तो 5 6 7 हो जाता। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। बच्चों हम लोग डेफिनेशन सब लोग सब कवर कर चुके हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन लास्ट के बारे में, लाइक जो आप लोग क्लास 7th और 8th में पढ़ के आ रहे हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, उसी के जो सेट में क्या यूज है उन लॉज का, तो हम उन लॉ को कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला एक यूनियन है और दूसरा है इंटरसेक्शन, दोनों के जो लॉज हैं उनको देखते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, तो सबसे पहला जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ वहां पे आप पढ़ के आए होंगे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, इसके प्लेसेस को इंटरचेंज करने से रिजल्ट रिमेन सेम रहता था। उसी प्रकार से इसमें भी a यूनियन b निकालो चाहे b यूनियन a निकालो, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, वहां पर पढ़ते थे ना ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी कर देते थे ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। यानी कि इन दोनों में चेंज क्या, वो ब्रैकेट के पैटर्न में कुछ चेंज किया, लेकिन रिजल्ट रिमेन्स क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ पर यूनियन के रिस्पेक्ट में करेंगे ए यूनियन बी, टोटल का ब्रैकेट लगाया, फिर यूनियन सी के साथ करेंगे तो उल्टा कर दिया, अगर बी यूनियन सी पहले निकाला फिर ए के साथ यूनियन कर लिया, तब भी रिजल्ट रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, वहां पर आइडेंटिटी क्या होती थी, किसी भी नंबर में मान लो ए में 0 ऐड कर देते थे, रिजल्ट ए ही आएगा ना, या 1 में 0 ऐड कर दो रिजल्ट 1 आएगा। तो 0 प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर पाई जो है यूनियन के रेस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी होगी, यानी कि ए का किसके साथ जो है यूनियन करते हैं तो ए आता है पाई के साथ करेंगे। हालांकि यूनिवर्सल लॉ भी ऐसा होता है, आइडेंपोटेंट लॉ, लेकिन कहीं कहीं फॉलो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहेगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए के साथ पाई का यूनियन लेंगे, यानी नल सेट का यूनियन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर पाई इसकी क्या हो गई, यूनियन की इसकी आइडेंटिटी हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं। चौथी बात आई आपकी आइडेंपोटेंट लॉ की। आइडेंपोटेंट लॉ वो होता है जो उसी सेट, जो सेम सेट का उसी सेट के साथ हम क्या ले ले, यूनियन ले ले, और सेम सेट ये आएगा, जाहिर सी बात है एक ही सेट है तो वही उसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे सेट को, ऐसे रूल को, ऐसे नियम को क्या बोलते हैं, ऐसे लॉ को आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। उसके बाद लास्ट इसका यूनियन के रिस्पेक्ट में लास्ट है, ये है यूनिवर्सल यू है, और ये इसका यूनियन है, हम लिखे भी दे रहे हैं, ये क्या है, यूनियन है, और ये क्या है, यूनिवर्सल है। तो जब यूनिवर्सल के साथ हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ किसी दूसरे सेट ए का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो पूरा मिलकर क्या आ जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, वही कॉमन पूरा आ जाएगा ओवरऑल। यही क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल या लॉ ऑफ यू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 आपकी प्रॉपर्टीज थी, किसके रेस्पेक्ट में, यूनियन के रेस्पेक्ट में। ये ऑपरेशन क्लियर हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब आपकी बारी आई प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम है, कुछ प्रॉपर्टी यूनियन से डिफरेंट है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले तुम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए मींस ये यानी कि इसके प्लेसेस इंटरचेंज हुए लेकिन रिजल्ट क्या रहा, सेम रहा। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या आई, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर ब्रैकेट लगाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया, लेकिन रिजल्ट रिमेन्स क्या रहा, सेम रहा। ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ला फाई प्रॉपर्टी। ला फाई है तो फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे। बस यहां पर ध्यान देना, फाई देखो पहले लिखा हुआ ना, तो फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात जब फाई और ए में कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा तो फाइनल सेट होता है, ए में कुछ भी सेट हो 1 2 3 4 5 तो कॉमन क्या मिलेगा, कोई खाली सेट ही मिलेगा। मान लीजिए फाई है और ए के प्लेस पे इंटरसेक्शन इसका ले लिया, ए के प्लेस पे मैंने ले लिया मान लीजिए 1 2। अब 5 और 1 2 में कुछ क्या कॉमन है, कॉमन नहीं, तो जो कॉमन होता वही इंटरसेक्शन होता, कॉमन कुछ नहीं तो क्या माना जाता है 5, या तो क्या कह दिया जाए ब्लैंक ब्रैकेट, इसी को तो नल सेट बोलते हैं। तो वही नल सेट हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये होता है ला 5। अब उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट ए का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले लिखा हुआ है ना कि बाद में। अगर पहले ए लिखा होता तो ए रिजल्ट आता, लेकिन यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में कुछ नहीं है तो 1 2 3 4 और ए में मान लीजिए 1 2, ठीक है। तो अब यहां पर यूनिवर्सल सेट के साथ यहां पर इसका क्या ले लेंगे, हम ए का क्या ले लेंगे, ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1 2, है ना। तो 1 2 तो इसका सेट ए आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा तो यहीं पे हमारा देखो सेट ए आ गया है ना, तो यहाँ पर देखो 1 2 दोनों में कॉमन आया, जो दोनों में कॉमन आता है वही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन 1 2 1 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 1 2 वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी है, ए की है। तो यही आपका रिजल्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि किसी भी सेट का एक यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा वही सेट ही वो सेट आएगा ना कि यूनिवर्सल सेट। हाँ अब ये कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती तो सेम होते, इक्वल सेट होते तो भाई यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते थे, सेट ए भी लिख सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं, फिर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है मतलब है क्या रह जाएगा ना कि बड़ा है ना। फिर आपकी बारी आई आइडेम्पोटेंट लॉ की। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि उसी मैंने बताया ना उसी सेट के साथ यूनियन था, उसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन है। तो 1 2 का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन तो वही मिलेगा ना, वही जब कॉमन मिलेगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 2 वैल्यू किसकी है, एक की, ठीक। ये आपकी बारी आ गई आइडेम्पोटेंट लॉ की। अब इसका आपका जो है फिफ्थ पार्ट क्या, लास्ट पार्ट क्या है, सिक्स्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉ है आपका इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में। और बचपन में भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या करते थे ए को बी से पहले मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी, बीच में साइन कैसा है प्लस का, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, तो सेम कहानी। इसको तुम चेंज कर दो किसमें, इसको यहां पर लिख दो इंटरसेक्शन, बीच में क्या लगा दो यूनियन, लगा दिया नहीं लगा दिया, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन लो। फिर बीच में यहां पर वहां पर प्लस लगाया था ना हम लोगों ने, यहां पर क्या है ब्रैकेट बंद, क्या यूनियन लगा दी, यहां पर ब्रैकेट बंद कर लो ना। फिर क्या लगा दिया, ए के साथ इंटरसेक्शन लगा दिया किसका, सी का। यही आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझ में भी आ गया होगा ना। यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी, ए के साथ पहले बी का, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन बी का, बीच में कैसा साइन यूनियन लगा दे, फिर ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। यही आपका जो प्रॉपर्टी थी कुछ मेन कुछ अभी जो लॉ बचे हुए लाइक डी मॉर्गन लॉ उसको भी हम कवर करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते। चले बच्चों हम लोग का जो है थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है, जो कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं उससे उसके रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट जो कुछ नियम है
उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लो। सबसे पहले कौन सा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ में से पहला पॉइंट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्या पॉइंट है कि अगर कोई भी सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसके साथ उसका यूनियन ले ले तो हमेशा ये रिजल्ट है यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल। एक मिनट वेट करिए, एक मिनट, पोलियो पिला दिया जाए ना, तो पोलियो पिला दिया जाए तो बेहतर हो जाए, तो आप लोगों को एकदम साफ साफ दिख जाए। पोलियो का मरीज हो चुका है मेरा मार्कर, हो गया कि नहीं हो गया, चलिए वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, अगर ये क्या है, यूनियन है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अगर हम एक किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। और दूसरा कौन सा पॉइंट है, अगर एक कोई किसी सेट है, कोई सेट ए है, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, फाई आता है। ये कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसको बाय एग्जांपल आप करके देख भी सकते हैं। लाइक मैंने ए के प्लेस पे मैंने कुछ नहीं तो यू के प्लेस पे ले लिया 1 2 3 4 और ए के प्लेस पे ले लिया 1 2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए, u माइनस ए, u में क्या बचेगा, 1 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा 3, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 3, 4। और इसके साथ अगर यूनियन लेंगे, देखो एक का ए यूनियन, एक डैश के साथ यूनियन ले लिया तो देखो ए क्या है 1 2, ए डैश क्या है 3, 4, दोनों को मिक्स कर लेंगे, यूनियन में जो कॉमन वो भी, जो कॉमन नहीं वो भी सब ले लेते हैं, नहीं ले लेते, देखो आ गया ए यूनियन ए डैश 1 2 3 4 और 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की। आ गया नहीं आ गया। इसी तरीके से इन सारे नियमों को, सारे लॉज को आप लोग अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेकर वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ए का ए डैश के साथ देखिए, अब ए डैश यहाँ पर कितना निकाला था हमने 3, 4 और ए क्या निकाला था 1, 2, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, पाई आता है ना, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश का रिजल्ट कितना आ गया, पाई आ गया, यानी कि नल सेट आ गया ना। यही रूल, कौन सा रूल होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया कि 1 लाख को बताया, बाकी अब आप अपने मन से कर सकते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ कौन सा होता है, यहाँ पर किसी भी कोई भी दो सेट है, सेट ए और सेट बी, इन दोनों का पहले हम लोग यूनियन ले लें, क्या ले लें, यूनियन ले लें, और टोटल उस पूरे यूनियन का क्या निकाले हम लोग, कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, जो अलग अलग सेट है, जो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि किसी भी दो सेट का हम लोग सबसे पहले क्या निकाले, यूनियन, और उनका अगर पूरे का हम लोग क्या कर दे, इंटरसेक्शन, वो कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, तो हमेशा इक्वल आएगा किसके, जो अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। और दूसरा रूल जस्ट इसका उल्टा, अगर इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर यूनियन, इधर यूनियन, और इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर यूनियन, ठीक है। अब इधर इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेट का, उनका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो अलग अलग इंटरसेक्शन, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। इसका एग्जांपल लेकर आप लोग ए के प्लेस पे 1 2 3 4 ले लिया, बी के प्लेस पे कुछ भी ले लिया 2 3 5 6, और ऐसे करेंगे तो रिजल्ट यही रिमेन सेम आएगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करके कमेंट बॉक्स में एग्जांपल के थ्रू बताना है, ठीक। ये हो गया डिमॉर्गन लॉ। तीसरा हो गया लॉ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मींस डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमेशा वही सेट आता है। देखो कैसे ए डैश है, अब यहाँ पर ए डैश हमने निकाला था ना, अगर ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते तो ए डैश को किससे यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर इसको यू को किससे माइनस करेंगे, ए डैश से ना, u माइनस से, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको माइनस। अब u यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, और a डैश हम लोगों ने कितना निकाला है यहाँ पे 3 4, 3 4 से 3 4 कैंसिल हो जाता, क्या बचता 1, 2 बचता कि नहीं बचता, और 1, 2 क्या है बताओ, 1, 2 किसकी वैल्यू हम लोगों ने मानी थी, a की मानी थी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकालेंगे तो वही सेट आएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कि जब कभी आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो शुरुआत में, उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जो है, या कभी जो कंपटीशन लाइक जेई वगैरह में भी ये पूछता है क्या कि डबल कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वही सेट आ जाता है अपना। ठीक, अब आ गई आपके चौथे रूल की बात, लास्ट इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लास्ट रूल है इसमें कौन सा कि इम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट कैसे निकालेंगे, उसका जो है उसके कॉम्प्लीमेंट के कौन से रूल है। तो कभी भी ये जो आपका नल सेट होता है, नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकलेगा, पाई का पाई डैश अगर निकालेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। खुद दिमाग लगाओ, पाई डैश का मीन्स क्या हुआ, u माइनस पाई है ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। पाई में कुछ होता नहीं तो जाहिर सी बात बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट, इसका अंदर रिजल्ट वही आ जाएगा। आ गया सेम एज का, अगर यू डैश हम निकाले, यूनिवर्सल सेट का हम क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, u माइनस यू। अब u से u से सब्ट्रैक्ट कट ही जाएगा, जीरो बचेगा। जीरो मतलब जब नल सेट कुछ खाली बचेगा ही नहीं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। यानी कि कभी भी अगर हमको नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमेशा वो नल सेट आएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आप लोग समझिए। ठीक है, ये चार रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सेट में हमेशा काम देंगे, और जो दो मैंने बताए तो बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक, उसके बाद अब आई बात किसकी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन इंटरसेक्शन। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि आपके क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन लाइन में भी बनते हैं कि आपके क्लास में कुछ ऐसे क्लास 11 में बच्चे हैं जिन्होंने मैथ, और कहीं कहीं होता है ऑप्शन में सीबीएसई बोर्ड में कि मैथ और पीएड ले लिया, किसी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बायो और पीएड ले लिया, बहुत सारे पीएड का मतलब फिजिकल एजुकेशन, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और हिंदी ले लिया है। तो ऐसे कौन से बच्चे, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ भी लिया है, बायो भी लिया और हिंदी भी लिया है, एक प्रकार से मैंने एग्जांपल दे दिया। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने मैथ नहीं लिया लेकिन बायो और हिंदी लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 10 बच्चों ने मैथ लिया, 3 बच्चों ने इंग्लिश लिया, 4 बच्चों ने मैथ लिया, 2 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 3 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 4 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, तो कौन से ऐसे बच्चे, कितने बच्चे हैं तीनों खेलते हैं, ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आपके बुक में भी है और आगे कंपटीशन लाइन में भी मिलेंगे। तो वो वेन डायग्राम से भी हो जाते हैं, और उसी वेन डायग्राम के थ्रू करना करके फार्मूले से करना है तो कैसे करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को इस तरह हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे यूनियन की बात है तो यूनियन का मतलब जब दोनों को मिक्स किया जाए, फुटबॉल भी खेलने वाले क्रिकेट भी खेलने वाले दोनों को मिक्स कर जाए यूनियन, क्योंकि आपको पता है दोनों ले लिया जाता है, कॉमन और कॉमन के अलावा भी जो बचे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना होगा तो यहाँ पर कंडीशन करेंगे, ये 2 कंडीशन है यूनियन की। अब इसमें थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन ये, हालांकि मेन फार्मूला तो आपका ये सेकंड वाला, अगर आप सेकंड वाला कवर कर लेंगे तो पहला वाला तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो पहले सेकंड वाले को देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ये n है, ये n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट a, यानी a में कितने लोग हैं, यानी कि मैथ कितने लिए हैं, बायो कितने लिए हैं, और जो दोनों में कॉमन है वो कितने लिए। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, कॉमन वाला पार्ट, तो यानी कि दोनों को मिलाकर उसमें एक कोने वाला क्या कर देंगे, यानी कि कॉमन वाला माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट हमेशा पूरा निकल आएगा। बात नंबर 1 समझ में आया। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा मतलब वो कैसा सेट हो गया, नल सेट यानी पाई हो गया, तब टर्म एंड कंडीशन इसके प्लेस पे पाई लिख लेते हैं, पाई का कोई मतलब नहीं होता, तब जाके ये पहली वाली कंडीशन बन जाती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और उसकी प्लेस पे तो पाई रखेंगे तो पाई का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं इसको उल्टा भी लिख देंगे, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन, अगर इधर लिख दिया इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी, और फिर माइनस का लिख दिया एन ए यूनियन बी, तो ये भी सही है, गलत थोड़ी ना है। देखो यूनियन वाले इधर प्लस में उधर जाएगा, कहां हो जाएगा, माइनस में, और ये चीज इधर अगर माइनस में उधर आएगी कहां हो जाएगी, प्लस में, तो वही वैल्यू मैंने इधर उधर ट्रांसपोजिट कर दी है ना। तो कुल मिला के ये भी रिलेशन सही है, ये भी रिलेशन सही है, कोई दिक्कत। कभी कभी अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, और अगर जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाए, पाई, यानी कि नल सेट आ जाए, तो दोनों में कुछ कॉमन ही ना मिले,
तब जाके रिजल्ट पहला वाला भी लगा देते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसमें पाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है नल सेट में कुछ भी माइनस करेंगे रिजल्ट वही सेट आएगा। ठीक है सॉरी। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, तीसरा अब यहाँ पर कही गई 3 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट की बात हो गई। जब 2 सेट दिए रहेंगे तब, जब कभी 3 सेट दिए रहेंगे तो 3 सेट में थोड़ी सी बड़ी कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि जो कंडीशन देखो यहाँ पर सिंगल वालों को हम लोग प्लस कर रहे थे, इसमें भी सिंगल वालों को प्लस करेंगे। 2 वालों को यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना, 2 वालों को यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे। बस समझना क्या है भाई, ए है, बी है, सी है, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, बस इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस। फिर एक चीज इसमें नई चीज आ जाएगी, क्या याद करने की टेक्निक बता रहे हैं आप लोगों को, ट्रिक है ना। ट्रिक कैसे है कि 2 वालों को कर दिया माइनस, अब बचा इसमें 3 वाला भी एक कॉमन वाला आएगा। 3 वाला जब कॉमन वाला आएगा तो 3 वालों के इंटरसेक्शन को आपस में कर देंगे प्लस, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है भाई ऊपर वाला फार्मूला आपको याद हो जाएगा, नीचे वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कैसे। तीनों एलिमेंट को कि सिंगल एलिमेंट आपस में प्लस हो गए, 2 वाले ऊपर में भी माइनस हो रहे थे, 2 वाले इसमें भी माइनस हो गए। ठीक है, फिर 3 वाला इसमें भाई 3 है, तो एक नई चीज है, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में जो कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन, कॉमन वाले को इंटरसेक्शन बोलेंगे, उसको कर देंगे हम प्लस। बस इतना चीज नहीं अपने दिमाग में बैठा लेंगे। लाइक इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा ना, इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। देखो बताते हैं कैसे, इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। देखो वेन डायग्राम से, ये 3 वाला ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया ना, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, तो इसमें तीनों में कॉमन पार्ट, तीनों कॉमन पार्ट कौन सा है, जो ए में भी आता हो, बी में भी आता हो, सी में भी आता हो। देखो सी वाला ये सर्कल, ए वाला ये सर्कल पूरा, यानी कि ये इतना पार्ट हुआ, और बी वाला कितना पार्ट, ये वाला ना, तो ये कॉमन पार्ट है ना, यही तो इंटरसेक्शन है, तीनों में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट है। इन तीनों पार्ट को ऐड करना है। और जो सिंगल सिंगल है, ये देखो पूरे में सिंगल है, यानी इसमें पूरा आ रहा सर जी, बी में पूरा आ रहा सर जी, सी में पूरा आ रहा, तीनों को प्लस कर लिया। माइनस क्यों करते हैं ये भी देख लो, जब ए इंटरसेक्शन यानी ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा, जरा बताओ। ए और बी का कॉमन पार्ट ये है कि नहीं, कहां तक है, लेकिन यहां तक है पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक, ए का बी। ठीक, लेकिन ये चीज एक बार हम काउंट करेंगे ना यहाँ पे बाद में, एक बार जब काउंट कर ले रहे हैं तो बार बार काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार माइनस, एक बार निकालना पड़ेगा भाई। एक चीज को 2 बार थोड़ी ना काउंट करेंगे। सेम एज बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है, बी और सी का कॉमन पार्ट है, देखो बी और सी, तो बी और सी यहां से लेकर देखो, आप देखो ये यहां 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 यहां, ये पूरा बी है, और सी कहां से कहां है, देखो यहां से, लेकिन तो बी और सी में ये पूरा कॉमन पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है, यहां तक आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें भी ये चीज दोबारा 2 बार करी जा रही है, इसको भी निकाल देंगे। इसी तरीके से ए और सी की बात जब करेंगे, जब ए और सी की बात करेंगे तो देखो यहां से यहां तक है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, अब यहां से लेकर यहां तक करेंगे तो इसमें भी ये चीज 2 बार की जा रही है, तो एक बार निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है भाई 2 बार जो चीज लिखी जाएगी, तो 2 बार ये सब लिखे किए जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको माइनस कर दिया, बाकी ये वाला जो प्लस तो किया ही था, क्यों, क्योंकि वो एक बार है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप वेन डायग्राम, देखो मैंने वेन डायग्राम से ही बता दिया, इसी तरह इस तरीके से आप वेन डायग्राम में भी निकाल सकते हैं। और ये हालांकि वेन डायग्राम वाला मेथड बहुत आसान है, अभी भले आपको टफ लग रहा होगा, फार्मूला वाला फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया। अब इसका अगर कोई भी इसमें कोई भी प्रकार की समस्या हो चैप्टर सेट में, तो आप लोग बेझिझक बिना कोई तकलीफ के हम लोगों को तकलीफ दे सकते हैं।
दे सकते हैं का मीन्स कुछ भी आप लोग को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो हम लोगों को बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना, जिससे हम लोग की आपकी समस्याओं का निवारण कर सके। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सेट का कुछ बड़ा होने की वजह से हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में अपलोड किया है। एक तो ये वाला पार्ट है और एक इसके पहले वाला जहां उसमें कहां तक हुआ था, इंटरवल्स तक हुआ था ना। 2 पार्ट में इसलिए कवर किया, उसमें थोड़ा सा बेसिक्स है और इसमें कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। और थोड़ा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा तो आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और जो मैंने नंबर है उसमें बताया कितने मन से आप लोग कोई एग्जाम्पल लेकर ना अपने मन से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आप लोग करिएगा ना, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर जी मैंने ऐसे किया है, ऐसे किया, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, नहीं तो समझेंगे कि हम तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ना। और बिल्कुल हम लोगों को इसी प्रकार से आप लोग प्यार देते रहिए, चैनल को खूब फैला दीजिए, इसी तरीके से सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करते रहिए, जहां तक हो पाए आप लोग जो है इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं ना, रखेंगे और बढ़िया आराम से मजे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का। जय हिंद।